तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई एनालिसिस की वीडियो में। ये होने वाली है सेंसेक्स एक्सपायरी की स्पेशल वीडियो। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम एनालिसिस कर लेते हैं। आज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, आप देख सकते हो, और यहाँ के क्लोजिंग वाले लेवल तक हमारे तक आया मार्केट। मैंने बोला था अगर मिलेगा तो यहाँ के ऊपर हमें अब मिलेगा, बट मार्केट ऊपर ही ओपन हो गया। वही ट्रम्प की स्पीच, कुछ ना कुछ होता रहता है। बाकी हाँ, मैंने बताया था कि भाई ये नीचे मेजर लेवल है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो मैं मार्केट को एक रिकवर करता हुआ देखना चाहूँगा। पर मार्केट ने वही प्री मार्केट ओपनिंग में ही वो रिकवरी दिखा दी, तो हमें कोई ऐसा अच्छा खास ट्रेड मिला नहीं। ऐसे डेज भी आते हैं जिस दिन ट्रेड नहीं मिलता, बट हमारा काम है एनालिसिस करना, प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर हमारे लेवल पे आए तो हम प्रिपेयर रह सके। तो बात कर लेते हैं कल के दिन की। कल का दिन कैसा रह सकता है। अगर देखो, ये मैंने जोन लेवल्स आज पहले ही मार्क कर दिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस लेवल के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, आप देखो, तो हम वेट करेंगे थोड़ा कि टाइम स्पेंड करें। मार्केट जनरली क्या हो रहा है, गैप अप गैप डाउन ही हो रहा है। बहुत टाइम हो गया है कि हमने फ्लैट ओपनिंग कहीं देखी हो, बट स्टिल क्या प्रिपरेशन करना हमारा काम है, तो प्रिपेयर हम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर इस लेवल के बीच में कहीं पे भी गैप सॉरी फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर करता है तो हमें फिर यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हमें मिल जाएगा। और ब्रेक कैसे करें, या तो ऐसे कोई एक बड़ी कैंडल बना दे पूरी रेड, इस तरीके की रेड कैंडल बना दे तो हम उसे ब्रेक मानेंगे। या फिर थोड़ी अगर ऐसी कैंडल बनाई ना, ऐसी ऐसी कैंडल बनाई, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट एक फॉलो अप कैंडल दे नीचे, फिर थोड़ा रिट्रेस करे और फिर आए। जब रिट्रेस करके आएगा तो हम एंटर करेंगे। ऐसी कैंडल पे हम डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, ताकि हमारा कोई अनड्यू जो हम लॉस नहीं चाहते वो लॉस ना हो जाए। तो ये रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और यहीं सेम हम ऊपर के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकलेगा तो हम ऊपर इस वाले लेवल तक का टारगेट ले सकते हैं। मतलब ये और ये हमारा इजी टारगेट रहेगा। टारगेट 1 भी रह सकता है, ये ऊपर के लिए T2 रह सकता है, और यहाँ के लिए T1 और T2 ये रह सकता है। अब वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप इतना होल्ड कर सकते हो, इसके बाद भी होल्ड कर सकते हो या नहीं, वो पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर है। वरना यहाँ पे आप पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बड़ा मूव मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं गैप अप की या गैप डाउन की। गैप अप गैप डाउन में हमें किस तरीके से प्ले करना है। देखो, गैप डाउन हो अगर इस लेवल में हो, देखो ये A2 3, इन्हें हमें मार्क करके रखना है कि भाई कहाँ हो। अगर देखो यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो वेट करेंगे हम, यहाँ मार्केट पहले इसे टच करे और उसके बाद या तो ऐसी कैंडल बना के नीचे आए या थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर जाए, तो हम नीचे स्टॉप लॉस रख के वेट करेंगे मार्केट कहाँ तक जाए। हम यहाँ T1 रख सकते हैं या T2 रख सकते हैं। दूसरा केस, मार्केट इसके आसपास कहीं लेवल ओपन होता है। अगर ऊपर ओपन होता है तो वेट करेंगे नीचे को आए, फिर या तो हमें एक रिकवरी दिखाए मार्केट यहाँ से, या फिर एक ब्रेकडाउन दिखाए। रिकवरी के लिए हमें सिंगल एक कैंडल का वेट करना है, चले जाएगा मार्केट। और ब्रेकडाउन के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करके मार्केट थोड़ा सा हमें उलझा के निकले तो हमें एक नीचे का लेवल मिल सकता है। अब बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है इस यहाँ कहीं, तो भैया आपको वेट करना है सिर्फ एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल का, उसका लो मार्क करना, हाई मार्क करना, और आप ट्रेड कर देना ऊपर के लिए। क्योंकि ये लेवल ब्रेक होना बहुत अभी मुश्किल है। अभी मेरे को ये ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। कुछ जब तक बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाता तब तक इस लेवल को हम मानेंगे कि भाई ये हमारी प्रोटेक्शन है। और देखो, हमने ट्रेड लिया और मे भी गलत हो गया, ब्रेक हो गया, तो हमारा SL रहेगा, SL हमारा चले जाएगा। बट अगर हमारा ये वर्क किया तो हमें एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है। बहुत बड़ा मतलब बिग ट्रेड यहाँ पे हमें मिलेगा इस लेवल के आसपास, अगर गलती से मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाता है तो। मतलब नीचे का सीन मेरा ये है कि नीचे मेरे को दिखेगा तो मैं रिकवरी के लिए प्लान करूँ, और अगर ब्रेकडाउन के लिए तो पहले टाइम स्पेंड करें, एक रेंज बनाए, फिर ब्रेकडाउन दे तो ही हम ट्रेड करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप अप की। गैप अप देखो यहाँ पे है। अब इतने जोन में, इस जोन में कहीं भी गैप अप होता है तो हम अपने इन लेवल्स का ध्यान रखेंगे। इन लेवल पे आके मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे आके बाउंस कर रहा है, वेल एंड गुड, हम ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर निकल जाएगा। ऐसे मार्केट हमें जाता हुआ दिख सकता है। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे मार्केट जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे जाएगी, पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो हमें ये देखना है इस जोन में मार्केट अपने लेवल्स पे कैसा रिएक्ट करता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे आया, इसे एक बार टैप किया है, दूसरी बार टैप किया है, अगर तीसरी बार टैप करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके निकलता है तो मार्केट निकल सकता है और हमें यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है।
हालांकि यहाँ पे आने पे हम या तो एसएल ट्रेल कर देंगे अपना, या हाफ क्वांटिटी निकाल लेंगे ताकि एक रिवर्सल ना दिखे, और रिवर्सल नहीं दिखता तो हमें एक बड़ा बिग मूव यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो कल हमें बिग मूव कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? दो केसेस में, मार्केट इसे निकाले तो हमें बिग मूव देखने को मिलेगा अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, और अगर कहीं नीचे मार्केट ओपन होता है तो हमें एक रिवर्सल पे बिग मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें बड़े मूव एक्सपायरी के दिन हम कैप्चर कर सकते हैं, बिग पॉइंट्स आप लोग कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की हो गई। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं भाई, ये जोन में ओपन होगा तो भाई टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले तो हम नेक्स्ट फर्स्ट लेवल तक का टारगेट बुक करेंगे। यहाँ पे कहीं ओपन होता है मार्केट तो वेट करेंगे क्या मार्केट ऊपर यहाँ जाके कैसा रिएक्ट करता है। टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलता है तो ऊपर का, और एकदम से नीचे आता है तो नीचे के लिए हमें सिंगल कैंडल का वेट करना है, फिर हमारा T1 और T2 ये हो जाएगा। यहाँ कहीं ओपन होता है इस जोन के पास, इस जोन में पास होता है तो यहाँ पे हम फिर बाउंस का नहीं, यहाँ पे हम सीधा रिकवरी का ही प्लान करेंगे, और यहाँ से भी हम रिकवरी का ही प्लान करेंगे। इन दो लेवल से हम रिकवरी का प्लान करने वाले हैं। बाकी अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं तो इस लेवल पे आके रिकवरी दे, और जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो उसी तरीके का ट्रेड है सेंसेक्स जैसा। आप ये सब लेवल मार्क कर लेना, जैसे ये 22,950 का है, ये हमारा 22,750 के आसपास है, ये हमारा 22,650 के आसपास है, ये 22,450 के आसपास है। आप देखो बहुत बड़े बड़े लेवल्स निकल रहे हैं वॉर की वजह से, वरना कभी निफ्टी इतना मूव नहीं देता था कि इतने इतने मूव्स दे। ये वॉर सिनेरियो है, इस वजह से मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इसमें या तो आप बड़े लॉसेज ले सकते हो या बड़े प्रॉफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हो, कि अगर आपने सही जगह पे सही पिन अपना एंट्री बना ली ना, एक जगह एक अच्छी जगह एंट्री बना ली तो आपको फटाक से एक बड़ा मूव मिल जाएगा, और फटाक से ही आपका बहुत स्पीड के साथ आपका एसएल भी जाएगा, आपका टारगेट भी आएगा। टारगेट आप इसमें बड़े रखो और एसएल अपने नॉर्मल रखो। मैं नहीं कह रहा एसएल को अपने को बड़े रखो या छोटे रखो, नॉर्मल ऐसे रखो, पर टारगेट थोड़े आप बड़े ले सकते हो कि मार्केट इतना मूव नहीं करता था। यूँ मानो आधा परसेंट मूव करता था मार्केट, अब 1-2% भी मूव कर रहा है, तो आप 1:2 की जगह 1:3 का तो आप ट्राई करो, ताकि आपके लिए बफर थोड़ा ज़्यादा बन जाए। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये सब मैं शेयर कर देता हूँ भाई अपने इसके चैनल में, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा ताकि आप लेवल्स वगैरह अच्छे से मार्क कर सको। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।